हेलो गाइस, दिस इज जसराज बेग। आज की इस वीडियो में आर्ट सवाल क्लास 9 मैथ बुक का चैप्टर नंबर 12 सर्किल का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 13 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, उसका रेडियस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड, और उस सर्किल का एक कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो क्या निकालना क्या है, कॉर्ड का डिस्टेंस निकालना है। कहाँ से? सेंटर से। कॉर्ड का डिस्टेंस निकालना है सेंटर से। और डिस्टेंस जनरली क्या होता है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर एक सर्किल है और सर्किल का सेंटर मान लेते हैं वो है, और यहाँ पर एक कॉर्ड ए बी है, ए बी कॉर्ड है और रेडियस हमको पता है, और कॉर्ड का लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। तो ए बी कॉर्ड मान लेते हैं और उसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से निकालना है द डिस्टेंस ऑफ द, निकालना आपको क्या है, ये निकालना है द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज। ए बी कॉर्ड है, कॉर्ड का डिस्टेंस निकालना है सेंटर से। और कौन सा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ओ सी, हमको ओ सी निकालना है, ओ सी निकालना है। और ओ पी हमारा रेडियस है जो कि दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, ओ सी निकालना है। ओ भी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और ए भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एक सर्किल में थ्योरम होता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। एक परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से किसी कॉर्ड पर अगर डाला जाए तो वो कॉर्ड क्या होता है, बाइसेक्ट हो जाता है उस सेंटर लाइन से। मतलब द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी बाय थ्योरम। तो आप लिख लीजिएगा, ए सी अगर बी सी के बराबर है तो ए बी कितना लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो बी सी का लेंथ कितना हो जाएगा, बी सी का लेंथ 5 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ 5 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ 5 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ओ सी बी, इन ट्रायंगल ओ सी बी, इन ट्रायंगल ओ सी बी में क्या है, ओ सी बी एक राइट एंगल है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ओ सी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर कितना है, ओ बी कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 169, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 169 माइनस 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 144। किसका स्क्वायर है, ओसी का स्क्वायर है। तो यहाँ से ओसी कितना आ जाएगा, ओसी स्क्वायर इक्वल टू 144, तो ओसी इक्वल टू 144 का रूट, तो ये किसका स्क्वायर है, 12 का है, मतलब रूट 12 सेंटीमीटर। तो ओसी कितना आ गया है, ओसी का लेंथ 12 सेंटीमीटर, ओसी का लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो यही हमको निकालना था, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड
डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, और यही हमारा ओसी है, ओसी 12 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी में दिया हुआ है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ए कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए कॉर्ड 8 सेंटीमीटर उस सर्किल के सेंटर से है, मतलब एक सर्किल है और इसमें कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। कोई कॉर्ड है ए बी है, वो 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, कहाँ से, सेंटर से, मतलब यहाँ इसको सेंटर मान लेते हैं वो। तो ये कॉर्ड जो है वो कितना डिस्टेंस है, 8 सेंटीमीटर। डिस्टेंस जब भी दिया होता है तो सर्किल में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, ए कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, और रेडियस दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। वो भी रेडियस है 17 सेंटीमीटर और उसी का लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड का लेंथ निकालना है। तो कॉर्ड का लेंथ निकालना है तो हम क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल OCB बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर कितना, 17 का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 माइनस 64 225। ये BC का स्क्वायर है, ये भी BC का स्क्वायर है और ये भी BC का स्क्वायर है। BC का स्क्वायर इक्वल टू 225, तो BC इक्वल टू √225 मतलब 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर। BC 15 सेंटीमीटर, BC अगर 15 सेंटीमीटर है तो AC भी 15 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि अभी हम पिछले पार्ट में बता चुके हैं, सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन किसी कॉर्ड पर जाता है तो कॉर्ड क्या होता है, बाइसेक्ट हो जाता है। थ्योरम है हमारा। तो अगर BC का लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो AC का लेंथ भी 15 सेंटीमीटर होता है बाय थ्योरम, या इसमें बाय करके हम लिख सकते हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। AC का लेंथ 15 सेंटीमीटर और BC का लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो AB कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू AC प्लस BC 15 प्लस 15 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, और इसका ऑप्शन जो है वो C में दिया हुआ है, तो C ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है और BOC इज डायमीटर ऑफ ए सर्किल। BOC जो है वो इस सर्किल का डायमीटर है। तो डायमीटर किसको कहते हैं, वैसा कॉर्ड जो सेंटर से पास हो जाए, और AB AC के बराबर है। देन एंगल ABC एंगल निकालना है। तो एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है, एंगल इन ए सेमी सर्किल इज राइट एंगल।
we know that angle in a semicircle is right angle. सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है, मतलब ये एंगल, वो क्या होता है? राइट एंगल होता है हमेशा। ये हमारा थ्योरम है, तो ये जो होगा वो 90 डिग्री होगा। एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? एंगल बी एस सी जो होगा, बी एस सी इक्वल टू 90 डिग्री। बी एस सी क्या हो जाएगा? एंगल बी ए सी 90 डिग्री। और किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर है तो उसका अपोजिट जो एंगल होता है वो भी बराबर होता है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और ए सी बराबर है, तो क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये भी हमारा थ्योरम है, ये भी क्या है? थ्योरम है। तो मान लेते हैं ये एक्स एंगल है और ये भी एक्स है, और बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी, यहाँ पर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180, 90 को उस साइड भेजें तो 90, तो x इक्वल टू 90/2 45 डिग्री। और x हमारा क्या है? एंगल ए बी सी, और एंगल ए बी सी ही निकालना था, तो 45 डिग्री हमारा आंसर है। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। ये एमसीक्यू है, तो इसमें लिखना नहीं है, मतलब वैसे ही मतलब समझना है किस तरह से आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सेमी सर्किल अगर है, सेमी सर्किल है, तो उस सेमी सर्किल में एंगल जो सबटेंड होता है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए बी एस सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और दूसरा हम थ्योरम लगाए हैं, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो उसका अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, दोनों को एक्स मान लिए हैं, तो एक्स प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल। एक फिगर है और ये O क्या है? सेंटर है उस सर्किल का। एंड एंगल ए सी बी दिया हुआ है, ए सी बी 30 डिग्री। देन एंगल ए ओ बी एंगल हमको बताना है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें एक थ्योरम होता है। थ्योरम क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at its center is double the angle subtended by any part of the remaining part of the circle। मतलब अगर आर्क ए बी है, ए बी आर्क से अगर सेंटर पर कुछ भी एंगल बन रहा है, मतलब ए बी आर्क से सेंटर पर कुछ भी एंगल बन रहा है, वो एंगल जो होगा वो दुगना होगा। किसका दुगना होगा? वही आर्क से उस सर्किल के कहीं भी पार्ट से अगर बन रहा है एंगल, जैसे ए बी से यहाँ कोई बन रहा है, या वही आर्क से यहाँ कहीं बन रहा है, यही आर्क से यहाँ बन रहा है, और जैसे यही आर्क से ये यहाँ बन रहा है, तो इसका दुगना होगा। इसका क्या होगा? दुगना होगा। जैसे ये अभी यहाँ पर बन रहा है, और कभी मतलब मान लेते हैं ये भी अगर यहाँ पर बनता तो तब भी दुगना होता है, ये इसका दुगना होता है, ये यहाँ पर बनता तो इसका दुगना होता है ये। और यही है हमारा मतलब थ्योरम क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल।
तो एंगल AOB क्या हो जाएगा, एंगल AOB जो होगा वो दुगना होगा, इसी आर्क से यहाँ बन रहा है और इसी आर्क से यहाँ बन रहा है, मतलब सर्किल के दूसरे पार्ट पे बन रहा है, तो सेंटर पे क्या होगा, इसका दुगना होगा। तो टू एंगल क्या हो जाएगा, टू एंगल ACB, टू एंगल ACB, तो 2 गुना एंगल ACB कितना है, ACB इसको हम ACB कर सकते हैं, एंगल ACB कितना है, एंगल ACB 30 डिग्री, तो 60 डिग्री, एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। तो आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए और याद रखिएगा हमेशा कोई भी आर्क से, अगर उसी आर्क से 2 सबटेंड एंगल हो रहा है, एक सेंटर पर हो रहा है और एक उस सर्किल के दूसरा कहीं पार्ट पे हो रहा है, तो जो सेंटर का एंगल होता है वो दुगना होता है। किसका दुगना होता है, जो दूसरा कहीं सर्किल पे सबटेंड कर रहा है एंगल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल। एक सर्किल है, ये क्या है, O सेंटर है और एंगल OAB 40 डिग्री है, OAB 40 डिग्री एंड C इज ए पॉइंट ऑफ द सर्किल। एक C है, सर्किल पर दिया गया है पॉइंट। देन एंगल ACB, तो ACB एंगल निकालना है, ACB निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB में हम क्या देते हैं, OA जो है और OB दोनों रेडियस है, दोनों क्या है, रेडियस है। तो ये और ये दोनों बराबर होगा, O सेंटर है, OA और OB दोनों रेडियस है, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका जो अपोजिट एंगल बनेगा, इंटेंगल OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB। तो यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, अगर OA OB के बराबर है, बोथ आर रेडियस, तो एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA और OAB क्या है, 40 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा, इसको हम क्या रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा OAB जो एंगल होगा वो OBA के बराबर होगा। तो इससे क्या हो गया, एंगल OBA जो होगा वो भी 40 डिग्री ही होगा। वो भी कितना होगा, 40 डिग्री, 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री। और क्या देते हैं, इन ट्रायंगल AOB में बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हम एंगल AOB निकालेंगे, तो एंगल AOB कितना हो जाएगा, 40 और 40 दोनों को जोड़ते हैं तो 80 आता है, 80 और 80 को 180 से जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो डायरेक्ट हम देते हैं 180 डिग्री, डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि हमको स्पेस यहाँ पर कम है, इसलिए एंगल AOB जो है वो 100 डिग्री, एंगल AOB जो है वो 100 डिग्री। और अब क्या करेंगे, AB आर्क से सेंटर पर 100 डिग्री बन रहा है, तो उसी आर्क से सेंटर पर, मतलब सर्किल के किसी भाग पे कितना एंगल बनेगा, उसका आधा बनेगा। तो 100 का आधा 50, 100 का आधा 50, मतलब एंगल ACB इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमारा आंसर है, और इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्या आंसर है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। एंगल ACB जो होगा वो यही निकालना था, 50 डिग्री होगा।
और इसमें क्या करना है, इसमें अगर आप नहीं समझें तो आपको लिखना पड़ेगा, मतलब कौन सा थ्योरम लगा है यहाँ पर। अगर सेम आर्क से सेंटर पर जितना एंगल बनता है और उसी आर्क से कहीं दूसरा एंगल बन रहा है उस सर्किल के दूसरा पार्ट पे, तो सेंटर का आधा एंगल बनता है किसी दूसरा, मतलब कहीं भी बन रहा है उसी आर्क से। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका आप थ्योरम याद किए होंगे। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल इज एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पार्ट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर यहाँ पर बना हुआ है, ए ओ बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल। ए ओ बी एक डायमीटर है, तो मतलब वो जो है वो सेंटर है, ये सर्किल भी सेंटर हो। सच डैट ए बी इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। कितना, ए बी का लेंथ दिया हुआ 34 सेंटीमीटर। ए बी का लेंथ 34 सेंटीमीटर। एंड सी डी इज एक कॉर्ड है जिसका लेंथ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सी डी एक कॉर्ड है जिसका लेंथ 30 सेंटीमीटर है। देन द डिस्टेंस ऑफ सी डी फ्रॉम ए बी। सी डी का डिस्टेंस निकालना है ए बी से। तो डिस्टेंस जब भी होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, आपको हम बता चुके हैं। तो क्या होगा, ए बी से डिस्टेंस निकालना है, मतलब दोनों जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर होगा। दोनों क्या लाइन होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगा। यहाँ भी परपेंडिकुलर और यहाँ भी परपेंडिकुलर। यहाँ पर हम परपेंडिकुलर का साइन दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि उसका हमको जरूरी नहीं है। और सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर ये जो है ओडी क्या है, ओडी रेडियस है, ओडी रेडियस है। तो ओडी का लेंथ हमको पता है। अच्छा, ओडी का लेंथ कैसे पता है, ए बी का लेंथ पता है 30 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर पता है 30 सेंटीमीटर। डायमीटर का पता है तो रेडियस हम निकाल सकते हैं, डायमीटर का आधा, तो 30 का आधा 15 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो ओडी क्या है, ओडी रेडियस है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ओडी का लेंथ हमको पता चल गया है। और सी डी एक कॉर्ड है और सी डी का लेंथ हमको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हम जानते हैं अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन किसी कॉर्ड पर पड़ता है तो कॉर्ड क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है। तो अगर 30 सेंटीमीटर सी डी का लेंथ है तो एल डी का लेंथ कितना हो जाएगा, एल डी का लेंथ 15 सेंटीमीटर। एल डी का लेंथ 15 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ ए बी जो था वो 34 सेंटीमीटर था, तो ए बी डायमीटर का आधा 17 सेंटीमीटर, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 17 सेंटीमीटर। ओ डी कितना हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर ये क्या है, रेडियस है। और एल डी 15 सेंटीमीटर, एल डी 15 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, निकालना है ओ एल। ओ एल डिस्टेंस से निकालना है। द डिस्टेंस ऑफ सी डी का डिस्टेंस ए बी से, मतलब एल ओ निकालना है। सिंपल है, इन राइट ट्रायंगल ओ एल डी, इन राइट ट्रायंगल ओ एल डी, इन राइट ट्रायंगल ओ एल डी बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ एल स्क्वायर, ओ एल का स्क्वायर माइनस नंबर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर माइनस एल डी का स्क्वायर। तो ओ डी का स्क्वायर कितना है, ओ डी 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस एल डी 15 का स्क्वायर।
तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस 225, तो यहाँ पर 64। ये OL का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? OL का, और ये भी OL का स्क्वायर है। तो OL इक्वल टू √64 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है, और इसका राइट ऑप्शन है 6 का 8 सेंटीमीटर। ए में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है? AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल। AB और CD दो इक्वल कॉर्ड है, मतलब दोनों का लेंथ बराबर है। AB का लेंथ जितना भी होगा वही CD का लेंथ होगा, और वी सेंटर हो, और ये वो हमारा क्या है? सेंटर है। सच डेट कुछ इस तरह से है, एंगल AOB इक्वल टू 80 डिग्री। देन COD हमको निकालना है, COD। ये इसमें एक थ्योरम होता है, क्या होता है? दो इक्वल कॉर्ड अगर है, टू इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब दो अगर इक्वल कॉर्ड है तो उस दोनों कॉर्ड से जो एंगल बनेगा सेंटर पर, दोनों एंगल क्या होगा? बराबर होगा। जैसे यहाँ पर ये दो कॉर्ड ऐसे है, अगर मान लेते हैं ये कॉर्ड ऐसे अगर होता और ये कॉर्ड जो होता वो ऐसे होता, तब भी बराबर होता। लेकिन दोनों कॉर्ड जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। जैसे ये अगर कॉर्ड यही होता और ये इस तरह से होता, और दोनों जो सेंटर पे बनाता है एंगल, अगर कॉर्ड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। ये हमारा थ्योरम है। बेसिकली क्या होता है, इस दोनों ये जो दोनों ट्रायंगल जो बनता है वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो बाय थ्योरम के अनुसार, बाय थ्योरम एंगल AOB जो होगा वो बराबर होगा एंगल COD के। इसका हम रीजन बता चुके हैं अभी। एंगल AOB जो होगा वो एंगल COD के बराबर होगा, और इसलिए एंगल COD कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। एंगल COD 80 डिग्री। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, CD इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। CD क्या है? डायमीटर है, और विथ सेंटर O सेंटर है, एंड CD इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB जो कॉर्ड है और CD दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब CD जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है कॉर्ड AB। इफ AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AB का लेंथ कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड CE इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। CE का लेंथ दिया हुआ, CE यहाँ पर है, CE 3 सेंटीमीटर, CE इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ द सर्किल, तो रेडियस निकालना है। इसको हम कैसे करेंगे? ये हमारा क्या है? 3 सेंटीमीटर है, CE 3 सेंटीमीटर है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें लेट कर लेंगे। लेट OE इक्वल टू x, लेट OE इक्वल टू x सेंटीमीटर। OE को मान लेते हैं x, O और E ये जो है वो x मान लेते हैं, तो ये क्या है? x। ऑल्सो एंड और क्या देते हैं हम? रेडियस OA जो है वो रेडियस है, और यहाँ पर OC जो है वो रेडियस है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ OC जो है वो रेडियस है और यहाँ पर OA रेडियस है। एंड और OA इक्वल टू OC,
ओ ए इक्वल टू ओ सी, और ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी को ओ ई प्लस ई सी लिख सकते हैं, ओ ई प्लस ई सी। ओ ई एक्स है और ई सी 3 सेंटीमीटर है, तो ये ओ ए का रिजल्ट आ गया। ओ ए इक्वल टू एक्स प्लस 3, ओ सी को हम क्या लिखे हैं, ओ ई प्लस ई सी, तो ओ ए का रिजल्ट कितना है, एक्स प्लस 3, ओ ए का रिजल्ट एक्स प्लस 3 सही है। और ए बी का लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो कोई सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन किसी क्वाड पे पड़ता है तो क्वाड बाइसेक्ट हो जाता है, ये हम बताए हुए हैं। तो ए बी जो होगा 12 सेंटीमीटर का था 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसका लेंथ, ए ई का लेंथ, किसका लेंथ, ए ई का लेंथ। ए बी से हम इसी का ए ई का लेंथ निकाल लिए हैं, ए ई का लेंथ 6 सेंटीमीटर, ए ई का लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए ई, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए आप लिख लीजिएगा, इन ट्रायंगल ओ ए ई बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री है, इसलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 36 सही है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 6x इक्वल टू 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 727, कितना हो जाएगा 27। इसको क्या करना पड़ेगा, 27 कितना हो जाएगा 27, तो x इक्वल टू सर्किल का रेडियस पॉइंट में आ जाएगा, यही ना। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन जो है वो पॉइंट में दिया हुआ है, तो इसमें x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 27/6, 27/6 कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 4 24, 6 4 24 और 6 5 30, तो 4.5, x का वैल्यू 4.5, x का वैल्यू 4.5, और हमको निकालना क्या है, रेडियस निकालना है। रेडियस कितना क्या है यहाँ पर, ओ ए का लेंथ x प्लस 3 है, ओ ए का लेंथ x प्लस 3 है, तो यहाँ से ओ ए x प्लस 3 है और x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4.5 प्लस 3 इक्वल टू 7.5, तो यही हमारा आंसर है। 7.5 सेंटीमीटर, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, 7.5 सेंटीमीटर। 8 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, 8 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल। ओ क्या है, सेंटर है, एंड डायमीटर ए बी डायमीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड सी डी। ए बी जो डायमीटर है वो सी डी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, एट ए पॉइंट ई। सच दैट इस तरह से कर रहा है, सी इक्वल टू ई डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सी और ई डी दोनों का लेंथ दिया हुआ है, सी इक्वल टू ई डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एंड ई बी का लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर। ई बी का लेंथ कितना है, ई बी का लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ई बी का लेंथ 4 सेंटीमीटर है।
और द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, सर्किल का रेडियस हमको बताना है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, सिर्फ फिगर चेंज किया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर OD जो है वो रेडियस है। यहाँ पर हियर क्या देखते हैं हम, हियर सबसे पहले लेट करेंगे, लेट OE इक्वल टू x, लेट OE इक्वल टू x, OE को हम मान लेते हैं x। अच्छा ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब सेंटर से कोई भी लाइन अगर बाइसेक्ट हो रहा है कॉर्ड पर, कोई लाइन अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है सेंटर से, तो वो जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर लाइन होगा। और OE x है, ठीक है, OE को हम क्या माने हैं x, लेट OE इक्वल टू x एंड हियर, और यहाँ पे एंड हियर क्या देते हैं हम, OD क्या है, रेडियस है, OD भी रेडियस है और OB भी रेडियस है, बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियस। और OB को हम क्या लिख सकते हैं, OB को OE प्लस EB लिख सकते हैं, OD इक्वल टू, OB को क्या लिख सकते हैं, OE प्लस EC लिख सकते हैं, OB को OE प्लस EB लिख सकते हैं। और OE क्या है, OE x है, और EB क्या है, EB दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। तो OD का लेंथ निकल गया है, OD का लेंथ x प्लस 4, OD का लेंथ x प्लस 4 सेंटीमीटर, OD का लेंथ x प्लस 4 और OE का लेंथ x है। OD का लेंथ x प्लस 4 है, OE का x है, और ED दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर स्पेस कम है इसीलिए यहाँ पर हम बोल देते हैं इन राइट एंगल OED में बाय पाइथागोरस थ्योरम OD स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, ठीक है। और OD क्या है, x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू OE का स्क्वायर, OE x है प्लस ED का स्क्वायर, ED 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 8x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पर ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 8x इक्वल टू 64 माइनस 16, 48, x इक्वल टू 6, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, x स्क्वायर प्लस 64 प्लस 64, a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं, 8x इक्वल टू 64 माइनस 16, तो 48 और x इक्वल टू 48 बाई 8 6। हमको निकालना है रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस तो OD रेडियस है, OD इक्वल टू x प्लस 4 और x का वैल्यू 6 है, 6 प्लस 4 10 सेंटीमीटर। तो OD का लेंथ मतलब रेडियस का, उस सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, और इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन द गिवन फिगर
BOC is a diameter of the circle of a circle. BOC BOC एक डायमीटर है उस सर्किल का, और विथ सेंटर ओ, सेंटर क्या है, ओ है। इफ ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड, ए बी और सी डी दो कॉर्ड हैं, ए बी और सी डी दो कॉर्ड है, इस तरह से है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो पैरेलल का साइन हम दिए हुए हैं, एंड ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए बी क्या है 10 सेंटीमीटर है। देन सी डी का लेंथ हमको बताना है, सी डी का लेंथ बताना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ए बी और सी डी दो कॉर्ड हैं, दोनों कॉर्ड क्या है पैरेलल है, और दोनों कॉर्ड पैरेलल है, और बी ओ सी जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर हम एक ये जो एंगल बनेगा और ये एंगल, दोनों एंगल बराबर होगा क्योंकि बाय अल्टरनेट एंगल से, तो इसीलिए ये दोनों एंगल क्या होगा वो बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों ट्रायंगल को BOE और COF ट्रायंगल को कोऑर्डिनेट करेंगे। इन ट्रायंगल BOE एंड ट्रायंगल BOE एंड ट्रायंगल COF वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या क्या है, OCF एंगल OCF इक्वल टू OBE एंगल OBE बाय अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद क्या है, क्या ए बी सी डी दो कॉर्ड है और ए बी दोनों पैरेलल लाइन है, तो दोनों पैरेलल लाइन है, तो इसलिए ये 90 डिग्री, तो मतलब ये भी 90 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल OEB इक्वल टू एंगल OFC इच इक्वल टू 90 डिग्री, इच इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OEB हम यहाँ पर OFC लिख देते पहले, OFC और OEB सही है। एंगल OFC और OEB दोनों 90 डिग्री होगा, दोनों क्या होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि दोनों जो है वो लाइन पैरेलल है, और ये लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है, मतलब ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल अगर होता है तो उसका जो मतलब को इंट्री एंगल से ये जो होगा वो 90 डिग्री होगा, मतलब इस दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो ये अगर 90 डिग्री आ जाएगा तो उसी तरह से ये भी 90 डिग्री ही होगा, तो इसलिए हम ये लगाए हैं, और इच इक्वल टू 90 डिग्री। OFC इक्वल टू OEB सही है। और उसके बाद एक और चीज़ हमको लाना है, दो एंगल हो गया और एक साइड ये OC इक्वल टू साइड OC इक्वल टू OB, बोथ आर रेडियस सो बोथ आर रेडियस, इसीलिए दोनों जो ट्रायंगल हो जाएगा वो कॉन्ग्रेस हो जाएगा बाय AAS क्राइटेरिया। तो इसलिए ट्रायंगल BOE जो होगा वो कॉन्ग्रेस हो जाएगा COF का बाय AAS क्राइटेरिया। BOE कॉन्ग्रेस हो जाएगा COF का बाय एंगल साइड क्राइटेरिया। तो बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरेंट एंगल से क्या हो जाएगा,
सी एफ और बी दोनों बराबर होगा, बी जो होगा वो सी एफ के बराबर होगा, तो इसका हम यूज करेंगे। बी जो होगा वो सी एफ के बराबर होगा, तो इसका हम यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। बी जो होगा वो सी एफ के बराबर होगा, तो इसको याद रखिएगा। अब हम मिटा देते हैं इसको। अब सबसे पहले लिख लीजिए क्या है, बी ओ ई और सी ओ एफ में, बी ओ ई और सी ओ एफ में दोनों ट्रायंगल में एंगल ओ सी एफ एंगल ओ बी दोनों बराबर है अल्टरनेट एंगल से। एंगल ओ एफ सी और ओ ई बी 90 डिग्री है। ओ सी इक्वल टू ओ बी दोनों रेडियस है। ओ सी इक्वल टू बाई एस कटिया बाइसेप्सिटी बी इक्वल टू सी एफ। अब हम क्या करेंगे, बी इक्वल टू सी एफ, हमारे पास क्या चल रहा है, बी इक्वल टू सी एफ, बी इक्वल टू सी एफ। और बी का लेंथ हमको पता है, कैसे पता है, हमको ए बी का लेंथ पता है, ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसी से सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन किसी कॉर्ड पर पड़ता है तो वो कॉर्ड क्या होता है, वो बाइसेक्ट हो जाता है उस लाइन से। कौन सा लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। तो ए बी अगर 10 सेंटीमीटर है तो दोनों का लेंथ क्या होगा, 5-5 सेंटीमीटर। हमको जरूरी है बी का, तो इसलिए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर बी आ गया तो सी एफ भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, सी एफ भी 5 सेंटीमीटर ही होगा यहाँ से। और यहाँ पर देखते हैं सी एफ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन किसी क्वाड पर पड़ता है तो क्या होता है, क्वाड बाइसेक्ट हो जाता है, ये थ्योरम है। तो सी एफ अगर 5 सेंटीमीटर है तो एफ डी भी जो होगा वो भी 5 सेंटीमीटर होगा, एफ डी भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो दोनों 5 सेंटीमीटर है, इसीलिए सी डी जो होगा वो सी एफ प्लस एफ डी, सी एफ प्लस एफ डी, 5 + 5 10 सेंटीमीटर। और यही हमको निकालना था सी डी का लेंथ कितना है, तो सी डी का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, मतलब दोनों जो कॉर्ड है वो इक्वल कॉर्ड है। और इसका ऑप्शन जो है वो 10 का डी में दिया हुआ है, 10 का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में इस टाइप का वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बेल नोटिफिकेशन याद करके दबा लीजिएगा, उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।